अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम अपना केमिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैप्टर जो है वो हमारा फर्स्ट है, जिसका नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ये आपकी बुक में डेफिनेशन मौजूद है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। इट आल्सो स्टडीज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो साइंस क्या चीज़ है? साइंस जो है वो एक मेथड है, एक तरीका है। किस चीज़ का मेथड है? लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को जानने के बारे में जो है ये एक मेथड है। अराउंड अस यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी है उसके बारे में जानना है। किस तरह से जानना है? बाय ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करके, आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछ के, एंड टेस्टिंग आइडियाज़ और आइडियाज़ को टेस्ट करके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो इसमें हम क्या कुछ स्टडी करें वो हम पॉइंट्स की सूरत में यहाँ देखते हैं कि ये केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, यानी इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज़, खसूसियात को पढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी तरकीब को पढ़ रहे हैं। नंबर 3 पे आता है स्ट्रक्चर यानी साख्त, साख्त को पढ़ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें हम किस चीज़ की पढ़ रहे हैं? किसी भी सब्सटेंस, किसी भी शय की। यानी केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम एक और चीज़ जो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज, किस चीज़ की फिजिकल और केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं? मैटर की। अब मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में आप जानते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड। इसके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लॉज यानी कवानीन और प्रिंसिपल्स के बारे में, उसूल के बारे में, दैट गवर्न दीज चेंजेस, जिनकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो है वो फिज़िकल और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है और ना ही जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। ठीक है। बस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर है, स्टेट है, शेप है, साइज़ है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है। जबकि एक केमिकल चेंज जो है वो उसमें क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बन जाती है। फिज़िकल चेंज में एग्जांपल आ जाती है आइस की, कि पानी है, आप उसको फ्रीज़ कर लेंगे तो आइस बन जाएगा, आइस को मेल्ट कर लेंगे तो पानी बन जाएगा। यानी उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, बाकी उसकी कंपोजिशन नहीं चेंज हो रही है, वो पानी ही है। ठीक है। उसका फार्मूला भी सेम है। मीन्स जब वो आइस है तब भी H2O है और जब वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है तब भी वो H2O है। जबकि केमिकल चेंज में हम देखें तो बर्निंग ऑफ वुड जो है वो एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसमें एक न्यू सब्सटेंस, गैसेस वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, ऐश यानी राख बन जाती है। तो एक केमिकल चेंज हो गया, एक न्यू सब्सटेंस जो है वो बन गई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंज हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है केमिकल कंपोजिशन का, उससे क्या मुराद है कि इट इज़ द अरेंजमेंट, रेशो एंड टाइप्स ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जो एटम्स की अरेंजमेंट है, उनकी रेशो है और उनकी टाइप है, वो केमिकल कंपोजिशन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, हमने डेफिनेशन में बात की थी कंपोजिशन के बारे में कि हम केमिस्ट्री में जो है वो कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं और उसके अलावा स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो कंपोजिशन से क्या मुराद है? कंपोजिशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? ये बता रही होती है कि हमारे पास कोई भी जो मैटर का सैंपल मौजूद है, इसमें कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड की कितनी परसेंटेज जो है वो मौजूद है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो कंपोजिशन में दरअसल हम उस मैटर में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की परसेंटेज देख रहे होते हैं। अब एलिमेंट क्या है? ये सिंपल सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता किस चीज़ में, इंटू स्मॉलर पार्ट्स और चेंज इंटू अनदर सब्सटेंस। ना ही इसकी तोड़फोड़ हो सकती है, ना ही ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि कंपाउंड जो है वो केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़ायद मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है और वो एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में। वाटर, जिस तरह से वाटर है तो वाटर में हमें पता है कि 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, H है और O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हमें पता है कि इनकी एक फ़िक्स रेशो होगी। आप पानी को जहाँ से मर्ज़ी, उसका सैंपल जहाँ से मर्ज़ी हासिल कर लें, उसकी फ़िक्स रेशो वही होगी। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, तो ये है कि उस मैटर में मौजूद जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है।
ठीक, इसके बाद हमारा जो एक प्रॉपर टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का है, वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और लास्ट में है हमारे पास। इसके बाद एक पैराग्राफ है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम अपना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्या कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। कि ये जो एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का और बहुत वसी है, इसको जो है वो समझने के लिए और इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर कंसंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री को कुछ नुमाया ब्रांचेस में डिवाइड। These branches have distinct area of study for the scientists to focus on, कि इस पर आगे साइंटिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं and achieve breakthroughs and advancements। ठीक है, फिर इस पे सारा काम होता है, फिर उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला किस ब्रांच के अंदर क्या काम हो रहा है वो हम इंशाल्लाह ताला कल स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।